हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 10 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 22वां इंडिया और रशिया का एनुअल समिट होता है 8 से 9 जुलाई रशिया के यहाँ पे। और यहाँ क्या आउटकम निकल के आता है सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब को नवाजा जाता है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रे द एपोस्टल से। ये रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। और यहाँ पे ट्रेड का भी एक टारगेट सेट किया जाता है कि 2030 तक कितना टारगेट सेट किया गया है, यूएसडी 100 बिलियन का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और देखिए रशिया का जो है ब्रिक्स चेयरशिप करेगा 2024 में। ठीक है, जब ये करेगा अक्टूबर में आई थिंक होगा, तो हम लोग अच्छे से और भी बात कर लेंगे और उसका थीम ये होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहो तो अच्छी बात है, अदरवाइज जब ये सबमिट होगा तब तो हम लोग बात ही करेंगे। ठीक है, और हमारे प्रधानमंत्री साहब यहाँ पे ट्रिब्यूट करते हैं टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पे जाके, तो ये रशिया में ही बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए उन सोल्जर्स के बारे में उल्लेख देखने को मिलेगा। ये जो टॉम्ब है यहाँ पे, जो वर्ल्ड वार सेकंड में शहीद हो गए थे। ठीक है, ये रशिया वाले ही हैं यहाँ पे। ठीक है, और इंडिया के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिसमें इंडिया का क्रिएशन और इस्टेब्लिशमेंट से लेके बहुत बड़ा योगदान है। नंबर 1 इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, कॉलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूपीएससी इस पे बिल्कुल पूछ चुकी है एक क्वेश्चन। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हो सकता है आने वाले टाइम में इन पे भी पूछा जाए। वैसे हमारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, मंथली 7 पेज की पीडीएफ होती है फ्री में। ये आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स है। ठीक है, और आपका कोई भी सजेशन हो, कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप इंस्टाग्राम पे डेली द हिंदू नोट्स 1 सर्च करके हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, सभी को रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो तीनों ऑर्गेनाइजेशन को हमने जो पहले के हमारे जो पीडीएफ है ना, सब में इंक्लूड है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम यहां बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, सौम्या स्वामीनाथन। हाँ, ये वही डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड। ठीक है, और काफ़ी योगदान रहा है इनका हमारे देश के लिए। तो सौम्या स्वामीनाथन को अपॉइंट किया गया एज ए प्रिंसिपल एडवाइजर हेल्थ मंत्रालय में, खत्म करने के लिए किस चीज़ को, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम को खत्म करने के लिए बिल्कुल ये काम करेंगी। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। चलो कमेंट करके बता दो, ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने का, भारत से एलिमिनेट करने का टारगेट कब था। 1000 बार करवा चुका हूँ, पीडीएफ में हमारे सब मेंशन मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे टेंशन मत लेना कि मैंने पूछ लिया तो कहीं उल्लेख नहीं है उस चीज़ का, अच्छे से करवा चुके हैं पहले ही। और कई बार बच्चे पूछते हैं कि आपका करंट अफेयर एसएससी के लिए काम करेगा या बैंक के लिए काम करेगा। देखो हमारा बिल्कुल सभी एग्जाम के लिए रहेगा, लेकिन एसएससी वालों को, बच्चों को जैसे ये वाली चीज़ें काम की है, बैंक वाले बच्चों के लिए काम की है, पीसीएस वालों के लिए भी काम की है। लेकिन सिविल सर्विस की बात करें तो ऐसे करके जो इनको एक्सप्लेन करके है वो थोड़ा काम का है। आजकल क्या मिलेगा आपको, 10 से 15 क्वेश्चन तो आजकल सिविल सर्विस प्रीलिम्स में भी आपको ऐसे वैसे टाइप के मिल जाते हैं भैया। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, तरीका बस पढ़ने का थोड़ा डिफरेंट बना लेना एग्जाम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नेहरू जूलॉजिकल पार्क के बारे में। ठीक है, तो ये हैदराबाद में है। और नेशनल जूलॉजिकल के बारे में बात करें तो कमेंट करके बता देना कहाँ पे है। ठीक है गाइज, और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे गौतम गंभीर न्यू हेड कोच होंगे हमारी जो मैन वाली क्रिकेट टीम है उसके। तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है सभी एग्जाम के लिए, जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोवास के बारे में, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। ठीक है, मैप में लोकेशन दिखाएंगे वीडियो के एंड में, टेंशन बिल्कुल मत लेना ये कहाँ कहाँ रहती हैं ये वाले देश। ठीक है, तो देखिए पहले ही जनवरी में बात करें तो जनवरी के महीने में भी ये बिल्कुल चर्चा में थे। ठीक है, कि इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी हम तीनों ही बाहर निकल जाएंगे इस एस्टेब्लिशमेंट से, इस ब्लॉक से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब माली भी निकल गया है, पहले ये जा चुके हैं, तो मैप में लोकेशन भी दिखा देंगे आपको। तो इकोवास जो है, जैसा नाम है ना इकोनॉमिक कम्युनिटी, वही इनका काम है कि इकोनॉमी को वहाँ पे ये जो देश हैं जो भी इनके बीच में इकोनॉमी को भैया इनकी एक तरह से इंटीग्रेशन करके कुछ अच्छा करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, और कुछ भी नहीं है। तो देखिए इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 1975 में लागोस ट्रीटी के तहत। हेडक्वार्टर अबूजा में है, अंबुजा सीमेंट नहीं है, अबूजा नाइजीरिया में पड़ता है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जेवियर मिल्लई, ये भी चर्चा में है काफ़ी, पहले भी हम बात कर चुके हैं, जब ये प्रेसिडेंट बने थे तब भी बात की थी, अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, मैप में लोकेशन कल परसों भी अर्जेंटीना की मैंने दिखाई थी, चेक कर लेना। ठीक है, और CEME1 सोलर प्लांट ये कहाँ पे है, ये एंटोफगास्ता चिली में पड़ता है ये, तो लोकेशन आपको दिखा देंगे। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा है सोलर प्लांट, आज चर्चा में आया हिंदू में, तो हमने भी यहाँ पे बात की है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आरबीआई लेके आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में। देखिए ये अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत, जुलाई 2020 में बिल्कुल इसको लेके आया जाता है। इसका मेनली काम है प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, इन्फोर्स करना द राइट ऑफ कंज्यूमर एज ए क्लास। और ये जो राइट है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसमें
6 कंज्यूमर राइट्स को डिफाइन किया गया है। कौन कौन सा? राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड और राइट टू सीक रेड्रेशल और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। बिल्कुल याद कर लेना, अगर हो सके तो ध्यान रख लेना जरूर, क्योंकि ये वाले जो एक्ट है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आप मेंस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे किसी भी स्टेट का पीसीएस हो चाहे सिविल सर्विस का हो। और ये जो अथॉरिटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आती है, ठीक है। और इस एक्ट में इसके बारे में भी बताया गया है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। और इसी को लेके एक केस भी आया था मुखर्जी नगर दिल्ली की बात करें तो एक बार आग लग गई थी यहाँ पे किसी कोचिंग में। और जब आग लग गई, देखो यहाँ पे बच्चों से कोई मतलब नहीं है कि आपकी सेफ्टी क्या है या नहीं है। मुखर्जी नगर हो, करोल बाग हो, देखिए मेनली बिजनेस सेटअप कर चुके हैं ये लोग, तो इनको इतना कोई मतलब नहीं है, बच्चा चाहे छत से कूदे चाहे नीचे से कूदे, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भैया 400 500 जो भी जितने बच्चे क्लास में होते हैं, तो बहुत मतलब दयनीय स्थिति है बच्चों की यहाँ पे। तो इसी को लेके फिर इन्होंने भी एक्शन लिया था इसके लिए, ठीक है। और अब ये कोचिंग वाले भाग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन दोबारा इस्टेब्लिशमेंट तो कर चुके हैं। लेना देना भारत में चलता रहता है, तो उसी के तहत सारे जुगाड़ हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब मैप की लोकेशन के बारे में गाइस। बात करें तो प्लेस इन न्यूज़ की, तो देखिए आज सबसे पहले बात करेंगे चिली की। कमेंट करके आपको बॉर्डर बताना है, चिली का बॉर्डर कहाँ पे पड़ता है, ठीक है, कौन कौन से देशों से टच करता है चिली का बॉर्डर। एटाकामा डेजर्ट भी यहाँ पे आपको इस लोकेशन में देखने को मिलेगा। इधर आपको मिलेगा ये सारा जो है ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है गाइज। और इधर फिर हम बात करेंगे ये साउथ अमेरिका पड़ता है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। और ये वाला देश कौन सा है जो बोलीविया को टच करता है, चलो कमेंट करके बताना। मैं बहुत बार मैंने साउथ अमेरिका घुमाया है, सॉरी, ठीक है, तो आप बताना जरूर। और ये वाला जो ओशियन फिर इधर पड़ेगा, ये पड़ेगा अटलांटिक, ठीक है। और ये अभी आपको दिखाया था ना माली, ये रहा, ठीक है, बुमाका ये रहा, बुर्किना फासो ये रहा। तो ये वाले देश भैया यहाँ पे पड़ते हैं, नाइजर ये वाला पड़ता है, ठीक है। तो एक बार देख लेना, ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं सारे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करें अगर गल्फ ऑफ, देखिए एक्यूबा के बारे में। गल्फ ऑफ एक्यूबा यहाँ नजर आएगी आपको, रेड सी यहाँ है, इधर इजिप्ट पड़ेगा, यहाँ बिल्कुल इरिटेरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और यमन ये वाला देश यमन है, यहाँ पे हूती रिबल्स आपको दिखाई देंगे। गल्फ ऑफ एडन की बात करें तो यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है। इसी के साथ देखिए आपका क्या सजेशन रहता है, क्या सुझाव रहता है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नए दिन के साथ, अब तक के लिए जय हिंद।